చామే ఖమాసంలో వందియు జామే જાય નિસિહી આઈ મધ્યન ઉંદાની इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करावसुजी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमायरियाणं नमो बध्यायाणं नमो लोये सर्वसागुण एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बबो तेत्रयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर कल्याण बाधवारम धृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 25 फरवरी को शनिवार है। हमारी दूसरी क्लास इस समय नवकार मंत्र पर है। नवकार मंत्र के अंदर थोड़ी सी फिलॉसफी भी हमको समझनी है। जो हमने पहले बार देखी थी था उसके अंदर ये अरि शब्द है। अब ये हनन करने की क्रिया का करने वाला, ये क्रिया है हनन की, और इस क्रिया का कर्ता जो है, अब ये कर्ता जो है वो आत्मा है। एक नमो अरिहंताणम के पहले शब्द की ही बात चल रही है। तो ये हनन की क्रिया का कर्ता जो है वो चेतन आत्मा, और आत्मा के गुणों का आवरण करने वाला आवरणीय जो कर्म है वही आत्मा का शत्रु है। तो कर्म बने किसके हैं? पुद्गल द्रव्य के बने हुए हैं। कर्म पुद्गल के बने हुए होने के कारण कर्म को पौद्गलिक नाम दिया गया है। कर्म पौद्गलिक है। एक जो है आत्मा चेतन द्रव्य के रूप में, और ये जड़ द्रव्य के रूप में दो इकट्ठे हो रहे हैं। ये दो द्रव्य है। इन दो द्रव्यों का ही योग संयोग जो है। बात तो इतनी सी है। अब संयोग हुआ है, उसी का ये हनन करके वियोग कर रहे हैं। बस नमो अरिहंताणम नवकार में हम बोलते हैं, आप इसके अंदर से इस एक पद के चिंतन में से थोड़ा रहस्य खोल दीजिए। मात्र जपना नमोरियंताणम नमोरियंताणम नमोरियंताणम, जस्ट ओनली द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र, कि जपते रहना वो एक प्रकार हो गया है, तरीका हो गया है। लेकिन इसी के अंदर के इन शब्दों से तत्व कौन सा है, इस तत्वों का रहस्य क्या खोलना है हमको, ये थोड़ा सा मेहनत करके अगर हम सीख लेते हैं तो आप चिंतन मनन करके भी अंदर से आप तत्वों को लीजिए तो भी आप नवकारमय ही हो रहे। ये नवकार की ज्ञानात्मक साधना है, ज्ञान प्रधान साधना नवकार की चल रही है, ज्ञानोपयोग की साधना चल रही है। ये विशेषता है हमारी सोचिए समझे के नहीं। इधर अगर हम इसको इस तरह से लेकर के चल रहे हैं क्या, तो दोनों तत्व आपको ख्याल आ गए
महावीर ने यही आपको सबसे पहले बताया है, दो द्रव्य ही मूलभूत द्रव्य है, और दो द्रव्यों में मुख्य जीव और अजीव, ये दो ही चेतन और जड़ द्रव्य, ये दोनों ही द्रव्य। अब इन दोनों द्रव्यों के योग संयोग का जो बना हुआ है, इधर से चेतन आत्म द्रव्य, इधर से ये द्रव्य, ये दोनों को आपने जोड़ा है। अब ये हो गया लोहे। लोहे शब्द जो नवकार में रखा है लोकवाची शब्द। अब लोक के अंदर पूरा चौदराज लोग आ गया। ये कॉस्मोलॉजी भी नवकार के अंदर का विषय लोक शब्द से लिया है। अब आगे तो इसी का विस्तार है। हाँ जी मीना बहन जी, you can understand easily that this type of navkar, it can be the index of the whole Chauda Purva. Either you can say this is the index of the 45 Agam Shastra for all the holy scriptures. शास्त्र तो है ना ये, तो ये उसकी इंडेक्स बन जाएगा। नवकार तो पूरी तरह से, अब इसके अंदर जिस तरह से हमको ये सारे शब्द हमको समझने को मिलेंगे, तो अब चिंतन कर लो, मैं कौन हूं, मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं साहब। तो बीच में मेरा नमस्कार करने की क्रिया, ये भी मेरे अरियों का हनन करने वाली क्रिया है। मुझे जो हनन करना है, ये हनन कारक क्रिया जो है, ये भी नमो 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 नमस्कार नमस्कार से हो रही है साहब। लेकिन किसको नमस्कार करने से कर्म का अरियों का हनन होगा, कैसे को नमस्कार करने से अरियों का हनन होगा, कौन है वो ऐसो पंच जो हमको दिए हैं, वो पांच भी कौन है। जिन्होंने अपने अरियों का हनन किया है, वैसे ही वो पांच परमेष्टि हैं। उनको ही नमस्कार करने से हमारे भी अरियों का हनन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कल मैं अड़ के बैठ जाऊं, नहीं 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 मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, नहीं 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 मैं किसी को नमस्कार नहीं करना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर कैसे होगा, फिर तो काम ही नहीं बनेगा, फिर कर्म का खनन नहीं होगा, फिर नए कर्म का बंध होता जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, अब इसके अंदर ये नमो शब्द जो पहले दिया है आपको, अब ये नमस्कार की क्रिया है। तो नमस्कार क्रिया से अरि का हनन होना, ये निर्जरा है, ये कर्म क्षय है। हनन क्रिया जो है, ये आप हनन बोलिए, यही आप बोलिए क्षय करता है। अब इसी को सूचित करने के लिए इन्होंने स्पेशल जो है दिया कि भाई निर्जरा मतलब क्या होगा। जो ये दो द्रव्य इकट्ठे हुए हैं, चेतन आत्मा और पुद्गल द्रव्य जो एक रस बन गए, एक रूप बन गए हैं साहब, इनको डिवाइड करना है, इनको दूर करना है। इनको दूर करने के लिए ये जो क्रिया है वो हनन क्रिया है। इस हनन की क्रिया को अच्छी तरह से अगर हम समझते और करते हैं, तो वही निर्जरा हो रही है, वही अरि रूप कर्म आत्मा से दूर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अरि रूप कर्म ये आत्मा से दूर हो रहे हैं, हट रहे हैं, ये विशेषता है। अब ऐसे इन अरियों का हनन करें, ऐसे अरियों को दूर करें हम, इस तरह से इन कर्मों का हनन करें। जो हमको ये मेथड दी है यहाँ पर, बरोबर मेथड, ये प्रक्रिया है पूरी सा।
तो एक नवकार भी आपको इंस्पिरेशन, जो एक प्रेरणा दे रहा है, वो अपने अंदर की फिलॉसफी के तत्व से आपको प्रेरणा दे रहा है। तो नवकार का चिंतन करना शुरू करिए, मनन करना शुरू करिए, नवकार के अंदर जो गहराई में तत्व है उसको अंदर खोलना शुरू करिए साहब। अब ये नवकार में इस प्रकार के जो भी अरिहंत होते हैं, अब ये अरिहंत कौन हुए हैं, कितने हुए हैं, कब हुए हैं? अब नवकार के अंदर होने वाले ये अरिहंत, अब ये अरिहंतों के होने का काल जो भी है यहाँ पर, अब यहाँ पर अरिहंत के होने का मूलभूत काल, अब कालिक दृष्टि से इनको देखें हम। अब कौन अरिहंत किस समय किस काल में हुए हैं? नंबर एक ये हो गया भूतकाल, ये हो गया वर्तमान काल, और ये हो गया भविष्य काल। अब ये तीन काल जो है, तीनों काल का, ये भूतकाल के लिए हमारे पास शास्त्रों के अंदर शब्द है, अर्धमागधी के अंदर अइया, इसके लिए शब्द है संपई, और इसके लिए शब्द है अनागय। हाँ जी, नमोथुनम सबको आता है, आप बोलते भी हो। जे अइया सिद्धा, जे भवि संति अनागय काले, संपय्य वर्तमाना सव्वेति विहेण वंदामि। नमोथुनम की अंतिम गाथा में बोलते हैं, तो मीनिंग क्या बोलेंगे आप? जो भूतकाल में सिद्ध हो चुके हैं, जो भूतकाल के अंदर अरिहंत भगवान बनकर मोक्ष में गए, अनागत भविष्य में भी पहुंच जाने वाले, और एट प्रेजेंट आज महाविदेश से जो तीर्थंकर हो रहे हैं, सिमंदर स्वामी आदि है वर्तमान काल में एट प्रेजेंट, तो हम कैसे उनकी चैंटिंग करें साहब, कैसे उनके जाप करके कैसे उनका स्मरण करें? तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर अइया शब्द जोड़ करके नवकार लिखा है, और इसी से आपको मैं तीनों के तीन बता देता हूँ। अब तीनों को हम जोड़ने की बात करें सब अच्छी तरह से, हमको ये ख्याल आ जाएगा, हाँ जी, ये जो है अइया शब्द लगा करके बनाया है, तो इसके अंदर बीते हुए अनंत भूतकाल में जो आत्माएं मोक्ष में गई है, ऐसे ये जो है आगे आएगा संपय्य वर्तमाना का सेकंड, दूसरा जो है, दूसरे के अंदर संप्रति वर्तमान काल के अंदर, और ये जो तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भविष्य के अनागत काल के अंदर होने वाले तीर्थ। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे जप कर पाएंगे? एक एक लेकर के, तीनों साथ में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों काल अलग अलग बताए गए। अब तीनों काल में से यहाँ पर आपको ये मेथड लेकर के आप करेंगे कि ऐसे आपको नवकार के अंदर अइया, जो मैंने अभी आपको बताया, नमोथुनम में बरोबर बोलते हैं, जे भवि संति, जे अइया सिद्धा, जे भवि संतीर्णा गए काले, संपय्य वर्तमाना, ये तीनों की बात हमने की। तो इसके अंदर अब आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर नमो अनंतानंत अय अरिहंताणम, भूतकाल में हो चुके अनंता अनंत अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो अनंतानंत अय सिद्धानम, बीते हुए अनंतानंत भूतकाल में जितने सिद्ध हुए उनको नमस्कार हो। नमो
अनंतानंत अय्य आयरियाणम, बीते हुए अनंत भूतकाल में अनंत अनंत आचार्यों को जो हुए उनको नमस्कार। नमो अनंतानंत अय्य उपाध्यायाणम, बीते अनंत भूतकाल में हुए अनंत उपाध्याय महाराजों को नमस्कार हो। नमो अय्य अनंतानंत अय्य लोए सब साहुनम, बीते अनंत भूतकाल में हुए अनंत अनंत साधु भगवंतों को लोक में नमस्कार हो। ऐसो अनंता अनंत अय्य पंच नमस्कारो, ऐसे अनंत अनंत भूतकाल में हुए पांचों परमेष्ठी भगवंतों को किया हुआ नमस्कार। सब अनंत अनंत अय्य पावपणा सणो, मेरे भूतकाल में हुए सभी पाप कर्मों का नाश हो। मंगलाणं च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम, सभी मंगलों में यही पहला मंगल है। अब ये एक प्रकार हो गया था। मैंने यहाँ पर 1 नंबर के बॉक्स में इस तरह से नवकार मंत्र लिखा है, जो मैंने अभी आपको अय्य शब्द से बताया है। अतीत शब्द यहाँ पर जो है ये हो गया अय्या, संस्कृत भाषा में होगा अतीत। अतीत मतलब बीते हुए भूतकाल में। अब वो आपको सबको मालूम है कि कितना भूतकाल बीत चुका है। पास्ट टाइम जो है वो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनंत काल चक्र बीत चुके हैं। अनंत काल चक्रों के अंदर अनंत उत्सर्पिणियां अवसर्पिणियां हो गई। इतनी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणियों के अंदर प्रत्येक बार तीसरा आरा चौथा आरा आया ही आया है। प्रत्येक अवसर्पिणी के तीसरे चौथे आरे में 24 तीर्थंकर होते ही होते हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी के तीसरे चौथे आरे में दोबारा 24 तीर्थंकर होते ही होते हैं। अब ऐसे अरिहंत भगवान जो 24 होते ही जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया, तो इसके अंदर आपको ये काल चक्र देखना है। अब इसके काल चक्र के अंदर ये जो है एक तरफ का, इधर ये दूसरी तरफ, ये बरोबर तीसरा आरा आया, यहाँ पर 1 तीर्थंकर हुए, ये चौथा आरा आया 23 तीर्थंकर हुए। अब यहाँ पर ये मिला करके 24 तीर्थंकर। अब तीसरे चौथे आरे में हुए तो इधर भी वही, ये तीसरा आरा है, ये 23 तीर्थंकर, ये चौथा आरा है, ये एक 24वें तीर्थंकर। अब एक काल चक्र के अंदर आप ये 24 और इधर के ये 24 हो गए, कितने हो गए? 48 हो गए था। अब ये 48 तीर्थंकर कहाँ हुए? कितनी जगह पर हुए? 5 भरत क्षेत्र में और 5 जो है ऐरावत क्षेत्र में। तो ऐसे कितने हो गए? 10 क्षेत्र हो गए। अब आप इन 10 क्षेत्रों के साथ 48 का गुणाकार कर दीजिए, साथ कितने हो जाएंगे? ये 480 तीर्थंकर भगवान एक काल चक्र में होंगे। ये एक काल चक्र है, 480 तीर्थंकर होंगे। अब आप बताइए कितने काल चक्र बीत गए? अनंत साल काल चक्र कितने बीत गए? अनंत बीत गए। अब आपको ये 480 जो है इनका अनंत बार आप गुणाकार करिए। ये कितने तीर्थंकर हो गए? अब अनंत अनंत इतने तीर्थंकर भूतकाल में हो गए, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है अय्या, अतीत। अतीत ये जो है भूतकाल है। अब इतने भूतकाल में इतने अनंत हो गए। अब सभी जब हुए तब सबका नाम नंबर तो नाम तो लिखा ही नहीं है किसी का।
हमने यहाँ पर क्या किया, नमो अनंतानंत अय्य अरिहंताणम, बीते हुए अनंतानंत भूतकाल में अनंत तीर्थंकर हुए, उनको हम एक नमो शब्द से नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर ये 12 बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर 12 बॉक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखे हैं। ये जो अलग अलग तरीके से लिखे हैं, अब आपको जे सिर्फ रनिंग रीडिंग करना है, बस कंटिन्यू आपको जो है एक तरीके आप कंटिन्यू रनिंग में रीडिंग करेंगे आप, और सब में आगे पीछे उल्टे सीधे क्रम जो है मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्या फायदा होगा, आपकी मेमोरी के दरवाजे बंद हो जाए। अब आपका श्रुत ज्ञान का उपयोग काम करेगा। अब ये आप जो है 12 का एक राउंड 9 टाइम आप पूरा करेंगे, 108 नवकार आपके हो जाएंगे, और इतने अनंत को नमस्कार होंगे। तो हमारे पाप कर्म आत्मा के कितने हैं? आज के इस जन्म के पहले भूतकाल के जन्म में मेरी आत्मा ने कितने पाप कर्म किए हैं, तो वो भी यहाँ पर सब्वे से अनंतानंत पावाणम, अनंतानंत अये सर्व पाव प्रणाशनो, इतने मेरे भी अनंत अनंत भूतकाल में जितने पाप कर्म हुए हैं उन सब का नाश हो। अब यहाँ ध्यान रखिए, मैंने 3 बताया आपको, तो इसके अंदर ये काल का संबंध है, ये भूतकाल को लेकर हम चल रहे हैं। जो लोगस की 10वीं गाथा के अंदर नमुथुणम की 10वीं गाथा में अलग से जो हमको बताया गया तीनों काल, उसका मैंने विस्तार करके ये 3 प्रयोग अलग अलग बताए हैं मैंने। अब उस हिसाब से अगर हम उस उपयोग भाव से लेकर के नमस्कार करते हैं, प्रवीण भाई समझ रहे हैं, आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये बरोबर जब हम समझेंगे तो हमको भूतकाल में इतने तीर्थंकर हुए, इतने तीर्थंकर का काल बीता है। चलो ये तो हमारे यहाँ पर हमारे गणित निकाला है, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के अंदर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल की व्यवस्था है और काल चक्र बीते, लेकिन महाविद्य की व्यवस्था कैसी है? महाविद्य में तो काल होता ही नहीं, आर्य होते ही नहीं था, काल चक्र की व्यवस्था नहीं। चौथा बोलोगे तो मतलब क्या हुआ, तीसरा कब आया था, फिर चौथा पूरा हो जाएगा तो फिर 5वां कब आएगा? एक सा रहता है वहां जैसा, हाँ, तो लैंग्वेज क्या चाहिए, सेंटेंस, भरत ऐरावत क्षेत्र में जैसा चौथा आरा होता है वैसा काल महाविद्य में परमानेंट होता है। अब वहां भी महाविद्य कितने हैं? महाविद्य क्षेत्र कितने हो गए? 5 हो गए सब। अब 5 क्षेत्रों में जब आरायों की व्यवस्था ही नहीं है, काल की व्यवस्था ही नहीं है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल खंड ही वहां पर नहीं है, उसका प्लस पॉइंट में उनको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमानेंट हमेशा होते ही रहेंगे। अब वहां ये फायदा हो गया उनको, अरिहंत भगवान हमेशा ही हमेशा होते रहेंगे, कभी भी बिना अरिहंत का एक दिन भी महाविद्य में, 5 महाविद्य में खाली नहीं जाएगा, वहां से मोक्ष होते रहेंगे। अभी हम बैठे यहाँ पर रात के 8:30 बजे, लेकिन आज पूरे दिन के अंदर महाविद्य में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मोक्ष में गए। 5 महाविद्य हैं, हो सकता है हमारे यहाँ के जम्बूद्वीप के महाविद्य में से गए, या घाटकी खंड के महाविद्य में से गए, या ऐरावत के महाविद्य में से, ये अपने पुष्कर द्वीप के महाविद्य में से गए। अब कहीं ना कहीं से गए, कोई ना कोई गए, कितने गए संख्या भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन रोज जा रहे हैं वहां से, तो रेगुलर जा रहे हैं, रोज ही जा रहे हैं सब, वहां तो कोई निषेध ही नहीं है, सब रेगुलर जा रहे हैं। ये विशेषता है वहां की।
तो ये हमें यहाँ पर पहले समझना है, इतना लंबा चौड़ा भूतकाल है, काल तो अनंत है। तो जो अनंत काल तक एक शरीर की अखंड धारा में व्यवस्था चले, उसी को शाश्वत कहते हैं। बोलिए अंसाबेन, बोलेंगे आप? नहीं, हाँ सीमा बहन जी बोलिए। जो एक धारा में अखंड चले उसको शाश्वत व्यवस्था कहते हैं। अनंत काल तक अखंड धारा में एक शरीर की व्यवस्था चल रही है, कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई साहब। तो पांचों परमेष्ठी भगवंत आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, क्योंकि गणधर का समावेश यहाँ पर आचार्य पद में कर लिया है, इसलिए अलग पद नहीं दिया। वो भी आचार्य, गणधर भगवान भी आचार्य के रूप में, मोक्ष में जाने वाले नमो सिद्धानम सिद्ध पद के रूप में है, होने वाले तीर्थंकर अरिहंत के रूप में है। उपाध्याय जी वहां की व्यवस्था है, जो पाठक है, पढ़ते पढ़ाते हैं साधुओं को, और जो दीक्षा लेते हैं वो साधु साध्वी बन रहे हैं साहब। एक महाविद्य आज हमारा जो है, तो एक महाविद्य में एक तीर्थंकर के पास में 100 करोड़ की संख्या साधु साध्वी की आ रही है। तो 100 करोड़ के हिसाब से गिनती कर लो, 20 तीर्थंकर भगवान है। अब 20 तीर्थंकर के पास में 100 करोड़ की संख्या गिनने जाओ तो 5 महाविद्य में साधु साध्वी 2000 करोड़ हो गए साहब। हम रोज बोलते हैं ना, बेहू कोड़ी हिम वर्णान समण कोड़ी सहसदुव थुणी जय निच वियाणी संपई जिनवर भी समुनी। तो आज एट प्रेजेंट संपई की बात हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, लेकिन इससे हमको ये ख्याल आता है कि एट प्रेजेंट वहां पर 20-20 तीर्थंकर भगवंत जो है विचरण कर रहे हैं। तो उनके, क्योंकि तीर्थंकर भगवान होते हैं, बिना साधु साध्वी के तीर्थंकर नहीं होते, बिना गंधर्वों के तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर के बिना गंधर्व नहीं होते, गंधर्वों के बिना तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकरों के बिना साधु साध्वी नहीं होंगे, साधु साध्वी के बिना तीर्थंकर नहीं होंगे। तो ही तो संघ की व्यवस्था बैठती है। तो एक नवकार हमको जो जोड़ना है, बस ये शब्द मैंने अय्य शब्द जोड़कर संख्या के अंदर अनंतानंत शब्द जोड़ा है। इससे आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, इतने अनंत आत्माएं, इतने अनंत अरिहंत, इतने अनंत अनंत सिद्ध, इतने अनंत अनंत आचार्य, इतने अनंत अनंत उपाध्याय, इतने अनंत अनंत साधु साध्वी जो हुए हैं, सब पांचों परमेष्ठी इतने जो हुए हैं, इन सबका हमको अगर अच्छी तरह से ख्याल आ जाता है, तो ऐसी शाश्वत व्यवस्था वाले इस महामंत्र की साधना हमें कितने बड़े पैमाने पर करनी, किस तरीके से हम कर पाएंगे। और फिलोसॉफिकल मीनिंग में हमने ये समझ लिया कि दोनों नमो अरियंतान के अंदर अरियों का हनन करने वाली आत्मा ही तो स्थित है, वही तो आत्मा है, और अरि जो है वही कर्म के रूप में है, उसी का तो क्षय करना है। ये बड़ी विशेषता है, ये हमें ख्याल में आ जानी चाहिए समझ। अब इतने तत्व को लेकर के, संख्या को लेकर के, काल के गणित के साथ जोड़ करके अगर हम बोलने जाए, तो ये 12 तरीके से जो लिखे हुए, अगर आप सिर्फ सामने ये टेबल रख दो, चार्ट रख दो सामने, और इसके अंदर से अगर आप पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते हुए अगर इसको करो, अब आप सोचिए कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि एक फालतू विचार आने का कोई चांस ही नहीं बचा। आपका मन इधर उधर जाए या इधर उधर जाकर के एक भी इधर उधर का फालतू विचार करे, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लिखा है, अब लिख करके मैं आर्टिस्ट को देता हूँ, फिर वो उसका कलरफुल थोड़ा डिजाइन करके ड्राइंग बनाएंगे सोचिए, लेकिन उस हिसाब से हमको ये प्रिंट सामने रखनी है, और जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है,
दांत हिलाने नहीं है, बिल्कुल इजीली आप शांति से पढ़ते 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 आप 9 का गिनते जाएं और 9 राउंड आप कर लें, 108 हो गए। ये हमने बनाए हैं। अब इसके फिर वहां पे चार्ट बनेंगे, फिर चार्ट के ऊपर बैठ करके बनेंगे, फिर चार्ट की पुस्तकें बनेगी, तब जा करके आप बरोबर अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए अब 2-3 मिनट हाथ में और बची है, मैं मंगलाचरण मंगलिक करता हूँ। इसके बाद में 2-3 मिनट के बाद में जो है जैना की क्लास चालू होगी, उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र खोलेंगे। बोलिए मीना बहन जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yeah, so how long is the one Kal Chakra? This one Kal Chakra, it is of the 10. This side 10 Koda Kodi Sagrupam, this time again 10 Koda Kodi Sagrupam. This is the Ussarpini and this is the Avsarpini. If we will join both the things, then the Kal Chakra will be about the 20 Koda Kodi Sagrupam. And you might be knowing that one Sagrupam, simple Sagrupam, is equal to infinite numbers of the time. Innumerable years of the time. And the Koda Kodi Sagrupam, again there are the 6 eras in this Avsarpini and the 6 eras in the Ussarpini. So this is a very long time period and we are taking Ananta Kal Chakra. So it is going to infinite, you say, which is not possible to count in a different years. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Name Sabbasahunam, Eso Pancha Namo Karo Sabba Pava Panasana, Mangalanam Cha Sabbe Simbaramam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Venu, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Sulibhadratya, Jaina Dharmostu Mangalam. चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि हरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ महाराज का जैन संघ